तू चल 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 रहे तो सही, चल के तो दिखा हमें। डॉक्टर ने इसको कौन सी क्रिया बताई है? डॉक्टर ने क्या बताया इसको? कोई भी क्रिया नहीं होता है, इसको नहीं जाता तो ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक होगा? मेरी कोई इलाज ही नहीं है। डॉक्टर बोला तूने मन में तो नहीं बता लिया कि मैंने ऐसे चलना है? सफदरजंग में बोला था इसको। सफदरजंग में 25 दिन में एडमिट 25 दिन एडमिट रहा, 1 महीने। और उसने बताया क्या कि आप चल नहीं पाओगे। चलते हुए क्या होता है? आप ठोकर लग के गिर जाते हो। ठोकर लग गया ना तो गिर जाता हूँ। जब तू पैर उठा के चलता है तो फिर क्यों रह क्या बाकी रह गया? अभी मेरी तरफ कमर करा, तू कमर से मेरे को लगता है कमजोर है। बोलो सच्चे दरबार की जय, शनिदेव हाथ महाराज की जय। जैसे सीधे खड़े होते हैं वैसे सीधे खड़े हो। सीधा खड़ा होना सही से। यहाँ पे ये बस, और कुछ नहीं। तेरे को यहाँ दर्द रहता है जहाँ मैं मार लगा रहा हूँ अभी? है रहता है दर्द तो पूरे शरीर में रहता है। रीढ़ की हड्डी, पूरी हड्डी में 5 अलग इतने सारे। ये तू इधर से हट जा, फिर से चल के आ। जय शनिदेव। पैर ठीक से रखना, नीचे नीचे। ऊपर क्यों उठा रहा है? ऊपर उठाए भी ना रख। नीचे रख, डर मत। ऊपर उठाए भी ना रख। ठोकर से मत। हाँ ठोकर से मत डर। क्यों डर रहा है? ठोकर से तुझे भय हो गया, ठोकर का आ गया। हाँ ठोकर का भय हो गया है तुझे, इसलिए उठाता है। और इससे जो है ना गड़बड़ हो रही है तेरे साथ। रेतों को तो मैं निकाल दूंगा भाई। शरीर में दो क्या पितृदोष भी है और वेद दोष भी है, और प्रॉपर क्रिया है वो भी खतरनाक। ये कितने साल पुरानी क्रिया होगी? दूसरी पीढ़ी है। पहले भी कोई दुखी रहता था आपके घर में, परिवार में? छोटा भाई फादर की साइड से, चाचा ताऊ में क्या होता था उसको? चाचा को क्या होता था? कमजोर रहते थे ना, वो भी कमजोर थे। कमजोर थे। अब चल नीचे पैर ही करके चलिए। चल तो रहा ठीक। दिक्कत क्या आ रही है? चलने में दिक्कत होती है। कहाँ दिक्कत हो रही है? चल नीचे को झुकिए थोड़ा। जब तुझे ही विश्वास नहीं है तो फिर दिक्कत तो होगी। चल भाई अब तो चल लूँगा, जितना कहोगे तो चल लूँगा। फिर ये कहीं हल्की से ठोकर लगे ना तब भी गिर जाता हूँ। तू ठोकर लगा के देख अभी। तो वैसे थोड़ी है। हाँ तो फिर गए, चल वहाँ से चल पूरे दरबार का एक चक्कर लगा के। शरीर में देख हल्का सा लग रहा है दरबार का ऊपर नहीं उछालना, पैर उछालना नहीं है। पैर दुनिया पैर उछालती थोड़ी ना। जल्दी कर, अगले महीने तेरी शादी है। सिर्फ वजन भी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं उठा पाता। अरे सब उठा लेगा, उसको यकीन ही नहीं है मैं चल सकता हूँ। आधा तो वो दिमाग से बीमार है, आधा भूत प्रेतों के कारण बीमार है। ठीक है, अब ये सारे में चल ही तो रहा है। कौन चल के आया है? कौन चल के आया है? नहीं तू दौड़ के आया भाई, कोई तो दौड़ के आया होगा। सब गाड़ी में आए हैं, चल के कहाँ से आया? क्या दिक्कत आई तुझे? क्या महसूस हो रहा है? हल्का फील हो रहा है? कुछ लग रहा है हल्का? सारा ही हल्का लग रहा है इसको। अरे राजा है भाई, राजा है ये चलेगा अभी, घबराओ मत। एक बार बैठ और बैठ के उठ। हाँ अपना बैठ, अपने आप बैठ और बैठ के उठ। पहले झुको आगे की तरफ, आगे की तरफ। मत ना। हाँ आपके वेरी गुड, तालियां बजा दो इसके लिए। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय। बोलो शनिदेव महाराज की जय।
जयकार बोलते बोलते फिर खड़ा हो जा, जय शनिदेव करते हुए। कोई नहीं पकड़ने वाला तुझे भाई आज के बाद। हम तुझे सहारा देंगे ही नहीं, हम तुझे सहारा नहीं देंगे। जब 17 साल नहीं बैठ पाई जो बहन जी, वो उठ गई बैठ के, और तो भाई तू भी उठेगा, ठीक है ना। हम तुझे सहारा नहीं देंगे, कोई नहीं है तेरे साथ, ये सोच, तेरे साथ कोई नहीं है। भगवान का नाम है जय शनिदेव, तू नहीं बोल रहा, इसलिए तेरे को दिक्कत हो रही है। हाँ, अब दूसरा पैर सीधा कर, लगा जो, बोल बोल शनिदेव, जय शनिदेव बोल। हाँ उठ रहा है, ठीक कोशिश कर रहा है, बोल जय शनिदेव, 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 जय शनिदेव। तूने हिम्मत हार ली ना। आपके पास एक मन है, एक बुद्धि है। कोई भी व्यक्ति पहले उससे आदेश देता है, अगर मुझे चलना है, तभी वो खड़ा होता है शरीर के साथ, ठीक है। शरीर निर्जीव होने के बाद तो नहीं खड़ा हो पाता आदमी। जब आत्मा बाहर निकल गई, मन बुद्धि भी बाहर निकल गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वो आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी आत्मा अंदर है, वही आदेश देगी। आप खुद के मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन से हार चुके हो मेरे भाई, और कुछ नहीं हुआ है। आपको सहारा देने वाला खड़ा है पास में। अगर सहारा देने वाला ना हो तो आप सारी जिंदगी के लिए अपने आप उठे बैठे और अपने आप चले भागे। आपको कुछ नहीं हुआ है। मैं बताऊं आपको, भूत है प्रेत है तो क्या हुआ, 100 साल से रहते हैं लोगों के अंदर, क्या वो चलना बंद कर देते हैं? नहीं, आपने हिम्मत हार ली उनके सामने, ठीक है। वो घूम रहे हैं आपके शरीर में और वो जड़ कर गए आपके शरीर को, लेकिन आपने हिम्मत खुद से भी हार ली। जोर लगा के उठना। कहाँ नाम लिया तूने? हाँ, जोर से खड़ा हो जा। बोलने में भी मना ही है। हाँ, फिर सारी दुनिया उठ के बैठ जाती है, उठ के खड़ी हो जाती है। ये हो गया सीधा। अब एक एक पैर को उठा, लगा दो, हिम्मत कर थोड़ी। अरे मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। डॉक्टर ने क्या बताया तेरे को? 1 महीने रख के बाहर भेज दिया, ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद तुझे कोई सहारा नहीं, संबल नहीं, ये मैं तेरे को बता रहा हूँ। और तुझे अब लेके कोई भागने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि सबको ये पता है भाई, मनु भैया के जहाँ नहीं चल पाया तो फिर कहीं नहीं चलेगा। अगर भूत प्रेत है तो आ गया ना समझ में? तो फिर कहाँ जाएगा? अब तेरे को दोनों चीज़ें मिल रही हैं, शक्ति भी मिल रही है, तेरे को सहारा भी मिल रहा है, और कोई ठिकाना भी नहीं है इनके पास। ये भी नहीं ले जाएंगे आज के बाद तुझे कहीं, है ना। तो इसलिए कहता हूँ जोर लगा और खड़ा हो। गलत बात है ये, तेरी गलत बात है। ऊंची जगह पे, कितनी ऊंची जगह पे? तो मेरे बराबर में बैठ के खड़ा हो जा, मेरे बराबर में बैठ और खड़ा हो। जोर लगा, जोर। बिना मन को संचालित किए, मन को स्वच्छ किए आप चल ही नहीं पाओगे। जब मन में ये आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने चलना है, मेरा कोई सहारा नहीं है, तुझे मिल रहा है सहारा। बाबा का नाम लेकर जोर लगा, खड़ा हो, खड़ा हो भैया, ऐसे बैठने के बाद ना हो। अरे भाई सब बोल रहे हैं, उठ उठ उठ, रुक जाओ। तू बोल ही नहीं रहा, और क्या, लगा अपना संकल्प, जोर लगा कर खड़ा हो, जोर लगा, शाबाश, होल ही नहीं, बहुत जोर से। गुरु जी ने कर दिया कि आगे तो कर हो जा शुरू। जय शनिदेव, लगा जोर, जय बाबा। इसका जय शनिदेव, ये क्या पाया नाम जय शनिदेव, सोने की ईंट जय शनिदेव। किसी को ये नहीं है ना, किसी को प्रेत बाधा नहीं है तो उसको उसका मनोबल तोड़ दिया जाए, ये थोड़ी ना। मनोबल नहीं तोड़ना ना, हमने तो मनोबल बढ़ाना है उसका। उसके पास सब कुछ है, खड़ा होके वो अभी चल के तो आया है सारे में। और उसको ये पता है, डॉक्टर तो वो जब 1.5 महीना सफदरजंग हॉस्पिटल में रहा है, वहाँ नहीं चला, और डॉक्टर ने ये कह दिया अब तो तुझे भगवान ही चलाएगा, तो फिर भगवान का नाम लेके खड़ा तो हो सकता है। कर मेहनत कर। चलो आप खड़ा करके दिखाओ इसको कैसे खड़ा होता है। खड़ा हो जाए।
कहते ही ले जाओ, कितनी दूर चला गया। एक बार खड़ा हो गया तो घूम भी लेगा बहुत, 1 किलोमीटर भी घूम आएगा। अगर ऐसे खड़ा नहीं होगा, गिर भी जाएगा। हो जाएगा, एक दिन में तो सब कुछ नहीं मिलता। चल अब चल के जा, एक दिन में कुछ नहीं मिलेगा। अब दरबार का चक्कर काट के आप पैर नीचे ही रखने हैं, इतने ऊपर पैर भी नहीं उठाने हैं। ये बात ना, भागने के बाद गिर पड़ा तो फिर उठेगा। नहीं पड़ा रहता रोड पे, 2-3 बार दोनों चीजें है ना उसको। डॉक्टरों ने इसका कोई रोग का नाम बता रखा है? कोई भी रोग नहीं बताया, नाम सारे चेकअप हो गए। मेरी स्टडी में वितरण हो टांगों की मोटी डॉक्टर देखते हैं, टांगों को देख लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं ठीक है टांग तो सही है, आपका सही है। कहीं से मतलब खून का संचार भी नहीं रुकता। हाँ, कुछ भी बता, ये चलना है, चलते तो है। ऐसे ही पहले चल रहा था। तूने मनु भैया के पास आके बदलाव क्या किया? जब तू यहाँ दरबार में आके बदलाव नहीं कर पा रहा तो फिर कैसे बदलाव होगा भाई? हाँ, अच्छा एक बार राउंड मार के आ, कुर्सी पे बैठ के उठ, चल जा। वहाँ कोई कुर्सी खाली होगी, कोई जो खाली हो उसी में बैठ जियो, चल जा। और फिर उठियो और फिर चलियो। करौली वाला होता तो इसकी वीडियो बना देता बिना बात कही, इसको पता भी नहीं चलता। और ये कहता अगर देखो खड़ा होकर भागने लग गया दरबार में। ये फिर कभी मनु भैया के पास आता है, मनु भैया कहते हैं यार ये तूने क्या खड़ा किया है? नहीं भाई, वो ऐसे ही तो करता है। वे दोनों बच्चे चलते थे, उनकी वीडियो बना दी। उनके माँ बाप बेचारे गरीब थे, उनको पता नहीं क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। मतलब चलते नहीं थे कभी भी और खड़े होकर चलने लगे। वो बोले इतने तो चलते थे। नहीं बोला तुम्हें नहीं पता, चुप रहो। अपने आप नहा लेता है, फिर चल क्यों नहीं लेता? पैर को उठा, इसको ऊपर तक, एक पैर उठा, एक पैर पे खड़ा रहे, शाबाश। ऐसे एक पैर पे खड़ा रह कर और एक उठाया कर, 1 महीने के अंदर अंदर चलने लग जाएगा। ये वाला काम किया कर। अब ये वाला रख और उस पे खड़ा हो। ये आसन तूने कब किया बता? ये वर्जिश की तूने? एक बार करी थी। एक बार करने से ऐसा होगा, ऐसे एक एक पैर में बल आएगा। आ गया समझ में? एक एक पैर पे खड़े होके। और जब तू अगली बार आएगा तू खुद कहेगा मेरे अंदर जान इतनी है, चाहे मेरे से बोरी उठवा लो। क्यों भाई? सही बात है। ये बात तो तूने सोची नहीं। जैसे भाई पैर में बल नहीं आ रहा, गिर क्यों रहा है? पैर में बल नहीं आ रहा। और पैर में बल कैसे आएगा? जब एक पैर पे खड़ा होगा तो पूरा वजन एक पैर पे आएगा, पैर काम करेगा। अब उसको नीचे रख, इसको उठा। अरे मूल कारण तो अब समझ में आया हमें। और उठाने की कोशिश कर थोड़ा। अरे वाह, और थोड़ा सा उठा। हाँ, अब इसको यहाँ लगा, यहाँ। अब बैलेंस आगे कर, जैसे उड़ते हैं, जैसे उड़ते हैं। अब इसको नीचे कर, अब इसको फिर ऊपर कर। वेरी गुड, कलाकार हो भाई। हो तो गया। कौन से पैर में जान नहीं है? खड़ा ही नहीं हो रहा, बता रहा। खड़ा तो तुमने सिखाया नहीं इसको खड़ा होना। मैं सिखाता हूँ। कुर्सी लेके आओ, ये नहीं लेके आओ, मूढ़ा लेके आओ। तुम वर्जिश तो कराते नहीं यार। इस भारत के डॉक्टर भी तो आधे बेवकूफ़ी है। इस पे हाथ रख, दोनों हाथ रख इस पे। ले, अब घुटनों के बल आधा बैठ नीचे। हाँ, थोड़ा सा और पीछे हो, हाथ रख यहाँ जोर से। वेरी गुड। अब यहीं से उठ, नीचे मत बैठ, पूरा उठ, 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 शाबाश, उठ तो गया। उठ, अरे उठना, उठ जा, उठ। इसलिए तो कहा था आधा बैठ।
आधा बैठाओ भाई, तुम इसको आधा बैठाओ, तुम इसको आधा बैठाओ। हाँ ऐसे, अब यहीं से ऊपर उठ। हाँ अब फिर दोनों पैर थोड़ी थोड़ी दूरी कर। हाँ अब फिर आधा झुक, अब फिर उठ, अब फिर आधा झुक, अब फिर उठ, अब फिर आधा झुक, अब फिर उठ, अब फिर आधा झुक, अब फिर उठ। ये हो तो गया। अब पूरा झुक के उठ, अब पूरा बैठ के उठ। अब तेरे पैरों की दूरी ठीक है, अब पूरा बैठ के उठ जाएगा। अरे बैठ तो सही, अभी चमत्कार होगा, देख चमत्कार होने वाला है। हाँ और अब उठियो तू, अब उठ जाएगा। आज तो तूने बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई। आज शनिदेव का जयकारा तू लगवा के ही जाएगा दरबार से। अब उठ जा, चैन लगा के एकदम से उठ जा। उठे हिम्मत कर थोड़ी और। थोड़ी सी हिम्मत कर, हो गया काम। आधा उठ के बैठता है तो पूरा उठ के बैठने में क्या दिक्कत है? गुटके बनवा देंगे हम तेरे यहाँ के, यहाँ दे देंगे गुटके। खड़ा हो। अरे क्या नाम है तेरा? है कमाल हो गया अनिल कुमार। देख हम तेरे को ऐसा आसन बता सकते हैं। फिर आधा बैठ के 3 बार उठ, आधा, और फिर पूरा बैठ के पूरा उठ जा कर। हाँ वेरी गुड। 1, हाँ शाबाश। 2 शाबाश, हो गया। अब तीसरा रहा क्या दी? कुछ रहा? डॉक्टर को वर्जिश करानी नहीं आई और मनु भैया को वर्जिश करानी आती है ना। अब हमने इसको बता दिया, पहले एक पैर पे खड़े हो, उस पैर से दूसरे पैर को ऐसे कर लो। आपको पता चल जाएगा, आपका पैर ये वजन उठने लगेगा, क्योंकि आपने अपने पैर को आदेश दिया नहीं। अब दूसरे पैर को आदेश दो, ऐसा कर लो, आपका पूरा काम हो गया। अब दोनों पैरों में जान आ गई। और ये दूसरा आसन आपके लिए। अब इसको हाथ लगाओ, बैठ जाओ जमीन पे, फिर उठ के दिखाओ। करो करो, करिश्मा हो गया ये। कभी तो ये सोच रहा हो करिश्मा नहीं हुआ, ये हुआ चमत्कार असली। वो फिर देख करिश्मा हो रहा है भाई ये। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये मैं फिर भी बता रहा हूँ, ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार को कोई प्रश्रय नहीं देते, चमत्कार का कोई नियम नहीं है। चमत्कार एक ही बार होना हिंदुओं में, जब कल्कि का अवतार आएगा, ठीक है, और मुस्लिमों में कभी होना नहीं है, नहीं होना ना। क्यों? ये तो केला खा के पेट भर लेंगे, है ना। और जब पेट भर जाएगा बहुत ज्यादा, फिर चमत्कार कैसा? पेट भरने के बाद चमत्कार नहीं होता। पेट भरने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है। जो केला खा लेता है इतनी उससे समझ रहे हो? तुम लोग सारे मास्क लगा रहे हो, तुम लोगों ने सबने मुंह ढक लिया। ऐसा कौन आदमी बैठा बीच में, क्या कहते हैं, जिसने गड़बड़ की है? मास्क लगाया हुआ है तुमने, ऐसा कौन आदमी बैठा बीच में जिसने गड़बड़ की है? आप लोगों को जिसके कारण मास्क लगाना पड़ा वो मत। क्या नाम है इनका? अनिल कुमार। आज तक बैठ के उठा नहीं है तू? अपने आप बैठ के उठा नहीं ना आज तक? हाँ कोई नीचे बैठा मिला, स्टूल मिलेगा मुझे, स्टूल तो बड़े खड़ा। स्टूल पे बैठ के उठता है, ऐसे नहीं उठा, ऐसे कभी उठा? फिर डॉक्टर ने उठाया, डॉक्टर ने उठाया। मनु भैया से बड़ा डॉक्टर मिला तुझे कोई? मिला? नहीं मिला। मिला? अब बैठ के खड़ा हो जा। ये देखो, और ये देखो, एक ही बार में नीचे की तरफ हाथ मत लगाओ, ऊपर की तरफ लगाओ। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, सारे में घूम के बोलो शनिदेव महाराज की जय। और ऐसे नहीं उठाने, पैर नहीं उठाने जैसे पहले उठा के चलता था। रुक जा भाई, एक ही बार में गिर पड़ेगा, सारा चमत्कार हमारा धरा का धरा रह जाएगा। अरे अब नहीं गिरने वाला हो, अब नहीं गिरने वाला। तो यहाँ से कानपुर भेजना उसको।
मदद करनी चाहिए। अगर किसी का मनोबल गिर जाए उसकी मदद करनी चाहिए। आपको पता नहीं, ऐसे मनोबल उठा के हम बहुत सारी बीमारियां ठीक कर चुके हैं। एक बहन जी आती थी, उसका केवल 4 ग्राम खून रह गया था और उसको ऐसे लगता था जैसे मरे हुए घर परिवार के सब उसको दिखाई देते थे। मैंने उसके एक बार 8 नींबू काटे नाम पूछ के, और उसके पड़ोसियों को, उसकी बहनों को ये कहा मैंने, वो बिहार के किसी अफसर की पत्नी थी। मैंने उसके पड़ोसियों को और उसके घर वालों को कहा कि तुमने सुबह से ऐसी बात करनी है कि भैया मेरे सपने में आए और वो ये कह के भाई तूने मनु भैया के हाथ से मेरी मुक्ति करा दी, शुक्रिया। उसी दिन से ठीक हो गई, अगले दिन से बिल्कुल। फिर वो 1 महीने बाद आ गई, मैं डर गया, मैंने कहा शायद ऐसी चीज़ बीमार होगी, लेकिन वो अपने बच्चे को लेके आई, बोली भैया मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, इसको ठीक कर दो। आ गया समझ में? तो ऐसा नहीं है। और एक महिला जो है बाल्टी पानी में हाथ दे के या पानी में कुछ भी करके ये कहती थी पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, और पानी से डरती थी हमेशा, ना नहाती थी ना धोती थी। तो मैंने क्या किया, अंगलियों में अंगलियां फंसा के बाल्टी में दे दिए, बोली पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। मैंने ऊपर कर दिया, कहाँ पकड़ लिया। ये बात उसके दिमाग में 100 बार यही क्रिया करा के घुसा दी और वो ठीक हो गई। ऐसे लोगों को ठीक किया जाता है। ये जरूरी नहीं सबको भूत प्रेत हो, लेकिन जिनको भूत प्रेत नहीं है उनको भी ठीक करने की पत्ती आपको आनी चाहिए। आगे ना समझ में? तो ये पहले ऐसे कभी नहीं उठा था, फिर उठ के दिखाएगा। चल भाई, बजरंगबली महाराज की जय तो तूने बोली ही नहीं हो। अगर वो बोल देता तो अब तक 10 बार पहले उठ जाता। क्यों भाई? अब मैंने इसको आसन बता दिए, कुर्सी पे बैठ के कैसे प्रैक्टिस करनी है, एक पैर से एक पैर की कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब आसन बताइए आप हमें, हमने कौन कौन सा आसन आपको सिखाया है, बताओ बताओ। पहली बार में ही जो ये काम नहीं कर पाता था, ये भी हमने चमत्कार कर दिखाया कि जरूरी नहीं है, हम मन से भी ठीक करते हैं। ये वेरी गुड, ये प्रक्रिया। और दूसरी प्रक्रिया हमने क्या बताई कि कुर्सी लो या स्टूल लो, उस पर हाथ रखो, आधे उठो फिर खड़े हो जाओ, आधे उठो फिर खड़े हो जाओ। करो। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, और महाराज की जय, प्यारे की जय। बार इसने क्या किया पता है? पूरा बैठ के स्टूल पे ही हाथ रख के उठ गया। हाँ देखा भाई, फिर करना। मैं यही तो कह रहा था आदमी के, अरे स्टूल ही ठाने आया तो अब स्टूल उठा, तू ये कहता था मैं स्टूल नहीं उठा पाता, स्टूल उठा स्टूल। हाँ, और ये सोचे बगैर कि मैं कहीं गिरूंगा, पूरे उसका राउंड लेके आ स्टूल उठा के जा। स्टूल को आगे रख वरना तू जमीन देखेगा। आगे रख, जमीन देखेगा भाई, इसके आगे की जमीन साफ कर देना। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन ये चमत्कार नहीं हुआ है, कभी कोई ये समझे चमत्कार हुआ है। ठीक है, जिसने ये सोच लिया ना ये चमत्कार हुआ है, उसकी माँ मरेगी। अब ये बताओ किसने सोचा था? कोई आज नहीं मरेगा, और बहुत सारे सोच रहे थे नहीं तेरी नहीं मरेगी अभी टाइम भाई, सबकी मरेंगी टाइम से, घबराओ मत। मैंने ये नहीं कहा आज ही मरेगी। बिना बात के क्यों किसी का नाम लेता है? कैसी लगी? हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एक बार बैठ के और देखा, बजरंगबली का नाम लिया और क्या? मैं कह रहा था नाम में शक्ति है। क्या कह रहा था? नाम में शक्ति है, और इसने सही सदुपयोग किया और सही समय पे किया। ठीक है, अब मैं तेरा हाथ पकड़ के घूमता हूँ, लेकिन मैं तेरा हाथ पकड़ के घूमूंगा तो जरूर, लेकिन तुझे क्या करना है? आप वजन भी खोला है बैग में, ये किसी महिला का बैग पाएगा इसमें वजन है, इसमें वजन है। अच्छा भाई हम चक्कर हो रहे हैं, जिसका बैग है वो मेरी भी वर्जिश हो गई। बोलो सच्चे
दरबार की जय, दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो साबिर प्यारे की जय। छोड़ना नहीं है और एक दिन ऐसे रखा करेगा। यहाँ नहीं रख सकता था, दिमाग तो है ना, उठा अब यहाँ रखा के आके। वेरी गुड। ये हाथ खुल जाएंगे आगे, सब खुल जाएंगे। जब इतना काम हो गया हाथों से यूं किया कर, शेर की तरह पंजा बनाया कर और मुट्ठियों को यूं बीच के दांत से दांत जड़ दिया कर और बोल जय शनिदेव करके दिखा। यूं अंगलियां खोल, अंगलियां, प्रैक्टिस, अभ्यास। बंद कर जोर से, टाइट, और बोल जय शनिदेव। ऊंचा दांत भी तो दबाने हैं, दांत दबा के। हाँ, गुस्से में आके। ये तेरा गुस्सा नहीं है भाई, छोड़ दे, तू बैठ जा नीचे। अब तो कोई सहारा नहीं है, बैठ नीचे। ओए हाथ क्यों लगाता है भाई, सहारा क्यों लेता है? अब इसके सामने परीक्षा, अब ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा। अब तो कोई सहारा भी नहीं है। अब खड़े हो अनिल कुमार जी। अब हमें नहीं पता भाई, सहारा नहीं मिलेगा, सहारा नहीं मिलेगा। सहारा तुझे तेरा ही है बस, और सारे सहारे छूट गए, केवल नाम का सहारा। और नाम का सहारा तू बार बार भूल जाता है, ना तो जय शनिदेव बोलता है, ना बजरंगबली महाराज की जय बोलता है। एक ही पैर से खड़े हो जा, एक पैर पे इतना काम करता है, एक ही पैर से खड़े हो जा भाई। हो जा खड़ा। तो भाई क्या लगा तेरे को? इसका परिचय लिया जाए। आप क्या लगते हो इसके? भाई है। भाई है? तू छोटा भाई है बड़ा? छोटा। छोटा। तूने कभी ऐसे खड़े होते हुए देखा था इसको? इसको ऐसे खड़े हुए कितने दिन हो गए? कुर्सी के सहारे से खड़ा होता था, जब बैठ जाता था ना कुर्सी पे तभी खड़ा होता था। ये कुर्सी पे बैठ के ही दोनों सहारे पकड़ के तभी खड़ा हो पाता था। नीचे बैठता था, कभी खड़ा नहीं हुआ। नीचे बैठ के आज तक कभी खड़ा नहीं हुआ, अभी खड़ा हुआ, हल्का सा सहारा लेके खड़ा हुआ, हल्का सा हुआ। और ये सारे में घूम भी आया, और वजन मेरे ख्याल से इतना ही कभी लेके चल नहीं सकता था। सबसे बड़ी बात, पूरा बड़ा वो लेके ये चला है। हाँ आप ऐसे इसको विश्वास दिलाओगे घर पे जाके? बिल्कुल। और फिर 1 महीने बाद लेके आओगे? ठीक है। क्या नाम है इनका? अनिल। डॉक्टरों ने क्या बताया था? उन्होंने तो मना कर दी थी। आप कितने पैसे खर्च हो चुके हैं? मम्मी को पता, कई सालों से इसका इलाज करवा रही है। कई सालों से लगा था। हाँ। वैसे सफदरजंग हॉस्पिटल तो सरकारी हॉस्पिटल है। हाँ, उसमें फिर लेके गए थे, 1 महीना रही थी। 1 महीना रहे भी थे। हाँ। और डॉक्टरों ने ये कह दिया कि ये कभी चल नहीं पाएगा। हाँ। या उठ नहीं पाएगा। प्राइवेट में कई जगह बहुत दूर दूर दिखा लिया। खूब इलाज कराया, खूब पैसे लगाए। हाँ, हरिद्वार पता नहीं कहाँ कहाँ इसको दिखा लिया। चलो कोई बात नहीं, हमारा इतना काम हो गया। आधे घंटे की हमारी ये वीडियो बनी। इस वीडियो में आपने देखा कि मन के हारे हारे और मन के जीते जी, और जो मन पर सवार है वही सच्चा मीत है। जीत है तो मीत आएगा ना। आप दरबार है क्यों कह गए ऐसे? तो आपके मन में अगर विश्वास आ जाए, भूत प्रेत ताजी भाग जाए सारे हिंदुस्तान के। आपका संकल्प हो कि ये आपका शरीर है, आपका संकल्प हो कि ये आपका ही शरीर है, ये आपको भोगने के लिए भगवान ने दिया है। और जब प्रेत आप पर काबू पाने की कोशिश करें, मुठ्ठियां बंद करें, अपना संकल्प बढ़ाएं और उसको बोले, हे ईश्वर, हे शनिदेव महाराज, या जिस ईष्ट को आप पूछते हैं, मेरी मदद करो। और जाड़े बहुत जोर से दांत में दांत किटकिटा के और बोलने की कोशिश करें, ऐसे भींच के, जय शनिदेव ऐसे करें। आप देखोगे 2-4 बार में और 10 बार में वो प्रेत अगर शरीर के अंदर ज़्यादा भी रम चुका है तो हार मानने लग जाएगा और वो कमज़ोर पड़ने लग जाएगा। अभी वो जगह जगह घूमेगा, फिर उसके बाद उसके निकलने की प्रक्रिया तैयार हो जाएगी। लेकिन आपको अपना संकल्प तीव्र करना है, ठीक है? तो इस तरह से हमें इससे पार पानी है और निगेटिविटी को निकाल के फेंकना है। इसको निगेटिविटी थी, मैं ये मानता हूँ। इसको 2 प्रेत थे, पितृदोष भी है, लेकिन आज तक हो सकता है इनको ये बातें कभी किसी ने बताई ना हो। ये पहली बार आया, दूसरी बार आया। इनकी 1100 की बलि कराई थी, 1100 की हम आज और कराते हैं, फिर इसके बाद इसका कुछ नहीं कराएंगे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इसके 1100 रुपये जमा हो चुके थे, इसलिए हमारा फर्ज बनता था कि इसके साथ कुछ थोड़ी बहुत तो मेहनत करें।
ठीक है। और ये बाबा की दया से आपने देख लिया, इसमें इसके स्वरूप में, इसके आकार प्रकार में बदलाव आ गया। और कल से अफसरशाही में आ जाएगा और लोगों को ये वो करेगा, दिशा निर्देश करेगा। ठीक है ना? अब तो खुश पक्का? बोल दे जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जय शनिदेव।